there's a heart on fire, then I would speak and proclaim fire. यह अद्भुत आराधना कहाँ हो रही है? यह आराधना भवन कौन था? क्या आपको जानना है? यदि जानना है तो इस अद्भुत आराधना का आनंद लीजिए। तो आइए आज का अध्ययन प्रारंभ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारा आज का विषय है आत्माओं के कार्य। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। पवित्र आत्मा के नियंत्रण में प्रेरित यूहन्ना द्वारा दिखाए जा रहे प्रकाशन के इस भाग को आइए हम प्रार्थना के साथ देखना प्रारंभ करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, जब आज के दिन में आप हमें फिर से प्रकाशन की पुस्तक से एक नया भाग सिखाने वाले हैं। प्रभु हमें बोलने की, सुनने वालों को सुनने की सामर्थ्य दे, ताकि यह अध्ययन हम सबों के लिए उपयोगी साबित हो। हम धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सबों ने पिछले भाग में जाना कि 4 विशिष्ट स्वर्गदूत हैं जिन्हें पृथ्वी के जंगली पशु, पालतू पशु, मनुष्य और पक्षियों पर निगरानी करने का अधिकार दिया गया है। ये सृष्टि के चारों ओर अपनी आंखें लगाए रहते हैं, इनसे कुछ भी छिप नहीं सकता। आइए इस भाग में हम उन प्राणियों के रूप एवं कार्य का अध्ययन करें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय 8 पद। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे दिन रात बिना विश्राम किए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला। प्रेरित यूहन्ना के द्वारा दिखाए जा रहे इस दर्शन में सबसे पहले हमें स्वर्गीय प्राणियों का रूप दिखाई देता है। इन चारों प्राणियों के पास 6 पंख थे, अर्थात ये चारों विशिष्ट स्वर्गदूत पृथ्वी के प्रत्येक कोने में जा सकते हैं। आंखों का अर्थ हम जान चुके हैं, इन्हें अधिकार प्राप्त है, ये सब कुछ देख सकते हैं। फिर इस पद में प्रेरित यूहन्ना बताते हैं कि वे प्राणी दिन रात अर्थात लगातार कार्य करने की क्षमता रखते हैं। जब तक कि उनका समय पूरा नहीं हो जाता, वे स्वर्ग में प्रभु परमेश्वर की लगातार महिमा कर रहे हैं। बिना रुके हुए प्रभु की आराधना स्तुति कर रहे हैं। यह पद मनुष्यों को अपना कर्तव्य स्मरण दिलाता है। वे प्राणी जिन्हें प्रभु ने अंत के दिनों में कार्य करने का अधिकार दिया, वे उस अधिकार को पाकर आलसी नहीं बने, पर मेरे प्रियो, प्रभु के प्रति वे अपने आदर को प्रकट कर रहे हैं, निरंतर प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि वे प्राणी संतुष्ट हैं प्रभु की दया और करुणा से। यह पद इस बात पर भी मुहर लगाता है कि सिंहासन पर बैठा शख्स स्वयं परमेश्वर पिता है। आज के अध्ययन से जो निष्कर्ष हम सबों के समक्ष निकल कर आता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में प्रेरित यूहन्ना द्वारा पवित्र आत्मा हमें समझा रहा है कि प्रभु ने हम मनुष्यों की रचना तब की थी जब लूसीफर ने उसकी आराधना स्तुति करना बंद कर दिया था। उसने मनुष्य को संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार दिया, आशीषित जीवन दिया और अपनी महिमा करने का कार्य दिया। आज संपूर्ण सृष्टि के जीव जंतु प्रभु के दिए गए अधिकारों से संतुष्ट हैं। वे अपना कार्य बिना किसी प्रश्न के पूरा कर रहे हैं। सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो शैतान के भ्रमजाल में फंसकर अपने कार्य में ढिलाई कर रहा है, क्योंकि शैतान उसे संतुष्ट होने ही नहीं देता। इसलिए मनुष्यों के हृदय में प्रभु के धन्यवाद करने का विचार कभी नहीं उमड़ता। मेरे प्रियो, वह प्रभु की महिमा स्तुति कर ही नहीं पाता, पर हम मनुष्यों का कार्य अभी स्वर्ग के प्राणी निरंतर बिना रुके हुए कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें समझाना चाहता है कि हम अपना कार्य करना आज से ही प्रारंभ कर दें, ताकि वे प्राणी भी अपना कार्य प्रारंभ करें। प्रभु का आगमन द्वार पर इसलिए खड़ा है क्योंकि हम आज भी अपने कार्यों के प्रति आलसी हैं। आइए हम मनुष्य अपना कार्य करना आज से ही प्रारंभ करें, ताकि प्रभु का द्वितीय आगमन शीघ्र हो सके। मेरे प्रियो, हम इस भावसागर से पार होकर अनंत महिमा में प्रवेश कर सकें। यह पद हमें मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 24 पद का स्पष्ट चित्र दिखा रहा है। आज के अध्ययन में से हम सबों को जो शिक्षा मिली, वो शिक्षा का पद सबोपदेशक की पुस्तक उसके 12 अध्याय के 13 पद में है। मेरे प्रियो, इस पद में जो बात लिखी हुई सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आप सबों ने इस अध्ययन को सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।